नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एसटीएफ एटीएसआई अलर्ट पर इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध। प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा G20 की बैठकों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंधों की कार्य योजना तैयार की गई है। एसटीएफ और एटीएस को हाई अलर्ट पर रखते हुए दुर्धार्त अपराधियों, स्लीपिंग मॉड्यूल्स व माफिया तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ चिन्हित महत्वपूर्ण स्थलों पर एटीएस की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम को तैनात किया जाएगा। आयोजन के संबंध में सभी संबंधित विभागों के साथ अग्रिम समन्वय एवं कार्यक्रम की माइक्रो प्लानिंग करते हुए सुरक्षा व यातायात प्रबंध किया जाएगा। अधिसूचना तंत्र को उच्च स्तर पर सक्रिय करते हुए संदिग्धों व अराजक तत्वों की सूचीबद्ध कर सतर्क दृष्टि रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विदेश जाने के लिए अब नहीं करनी पड़ेगी भाग दौड़, बांग्लादेशियों के लिए लखनऊ से ही मिल जाएगा वीजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी GIS 23 से पहले शनिवार को प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को वीजा के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, वह अपने ही प्रदेश में वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही यहां से ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी सहित कई देशों की वीजा एप्लीकेशन स्वीकार होनी शुरू हो जाएगी। इसी महीने जारी हो सकता है 35,700 भर्ती का नोटिफिकेशन। यूपी पुलिस की ओर से नई कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन इस महीने जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने दिसंबर में महीने में कांस्टेबल भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या 26,210 में करीब 9,000 पदों की ओर बढ़ोतरी की है। यूपी सरकार की ओर से राज्य में नई कांस्टेबल भर्ती का जल्द शुरू किए जाने के संकेत भी मिल चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन इस महीने फरवरी में जारी किया जा सकता है। यूपी पुलिस भर्ती का विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने के साथ ही UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट upbpbp.government.in पर जारी किया जाएगा। यूपी MLC की 6 सीटों के लिए बीजेपी जल्द करेगी नामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों राज्य की 5 MLC सीटों पर चुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। यूपी में MLC की 6 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर मनोनीत सदस्यों का चुना जाना तय है। इसको लेकर बीजेपी में तमाम नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा नामित सीटों के लिए भी जल्द नाम तय किए जाएंगे। हम MLC के 6 पदों पर नाम के ऐलान जल्द करेंगे। सीएम योगी के इस बयान से फिर से राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी। एलेक्सा बनी क्लास टीचर। अब यूपी के स्कूलों में इस डिवाइस से पढ़ाई में ली जाएगी मदद। प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा की दृष्टि से सरकारी विद्यालयों में विभिन्न तरह की योजनाओं को लागू कर रही है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि हो और सरकारी विद्यालयों से बच्चे निकलकर देश के विकास में सहायक बने। अब प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को एलेक्सा डिवाइस द्वारा पढ़ाया जाएगा। जनपद में अब प्राथमिक स्कूलों के बच्चे एलेक्सा डिवाइस से शिक्षा प्राप्त करेंगे। बच्चों के सवालों का एलेक्सा डिवाइस जवाब देगी। प्रारंभिक तौर पर सराहनपुर में ऐसे विद्यालयों में इस डिवाइस की सुविधा दी गई है। यदि स्कूलों में ये प्रयोग सफल होता है तो अन्य स्कूलों को जल्द ही एलेक्सा डिवाइस उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी गरीबों को कम किराए पर आवास देने की तैयारी। प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की तैयारी में है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत बने मकान यदि आवंटित नहीं हुए तो उन्हें जरूरतमंदों के किराए पर देने की तैयारी की जा रही है। शासन की ओर से डूडा कार्यालय से खाली चल रहे आवासों की रिपोर्ट तलब की गई है। उप जिलाधिकारी PO डूडा AK मिश्रा ने बताया कि किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसे 2 मॉडल में लागू करने की तैयारी है। निवेश के साथ बढ़ेगा नोएडा का रोड मैप। जेवर एयरपोर्ट को सीधे जोड़ने के लिए पुश्ता रोड का होगा विस्तार। निवेश के नजरिए से नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसे बनाए रखने के लिए यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी जरूरी है। ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी के लिए तीनों प्राधिकरण कार्य कर रही है। वर्तमान में तीनों प्राधिकरण करीब 260,000 करोड़ के MOU के प्रस्ताव पर साइन कर चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण
प्राधिकरण भी नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर पुश्ता रोड को लिंक रोड की तरह बनाएगा। ये रोड सीधे सेक्टर 150 होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगी, जहां से जेवर एयरपोर्ट लिंक होगा। यानी नोएडा प्राधिकरण अपने रोड मैप का विस्तार करने जा रही है। कानपुर में एनएसआई में चीनी मिल शुरू, 45 दिन में होगा 100 टन चीनी का प्रोडक्शन। कानपुर के कल्याणपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी एनएसआई देश का नहीं, विश्व का इकलौता एक ऐसा संस्थान है जहां एक छोटी चीनी मिल लगी हुई है। इस पूरे साल में सिर्फ 45 दिन ही चलाया जाता है। शनिवार को इसके प्रायोगिक चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू किया गया। एनएसआई विश्व का एकमात्र ऐसा शुगर इंस्टीट्यूट है जहां शुगर प्रोडक्शन से जुड़े कई कोर्स के साथ प्रायोगिक चीनी मिल में ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस वर्कशॉप का संचालन 45 दिनों के लिए किया जाता है। इस दौरान संस्थान के ही फार्म में उपजे गन्ने को पेराई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। करीब 100 टन चीनी का प्रोडक्शन किया जाएगा। 3,318 लाख रुपए से बुझेगी लोगों की प्यास। सराहनपुर में 20 ग्राम पंचायतों में बिछाई जाएंगी पाइपलाइन। सराहनपुर में 20 ग्राम पंचायतों में जिन गांव में दूषित पानी होगा, उन गांव में 3,318 लाख रुपए से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के तहत लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। सभी योजनाएं 5 करोड़ से कम लागत की है। ये परियोजनाएं मेसर्स MKG प्राइमर्स द्वारा पूरी की जाएगी। जिन पेयजल की स्थिति खराब है, उन गाँव को प्राथमिकता दी जाएगी। डीएम अखिलेश सिंह मिशन मोड पर कार्य पर फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने और लेबर बढ़ाकर समय से कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल न हो, गुणवत्तापूर्ण रूप से कार्य कराने को कहा है। कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। यूपी में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी सर्द हवाएं, बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 9 फरवरी तक 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं का दौर जारी रहेगा। ठंडी हवाएं सुबह और शाम परेशान करेंगी। इसी के साथ दोपहर के समय तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। फरवरी के अंत में 1-2 पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम पर जरूर पड़ेगा, जिस कारण से उसका असर मौसम पर पड़े। आज तेज धूप के साथ हवा चल रही है। इसके कारण दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक तक पहुंच चुका है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।